गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं मैं। ये भारत देश है और इस देश में महिलाओं की पूजा की जाती है। इस देश में महिलाओं को इज्जत दी जाती है। इस देश में महिला को वो दर्जा दिया जाता है जो दर्जा सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन अब इस देश के अंदर ही ऐसे दर्जे देने वाली महिलाएं कुछ और ही कर रही हैं। आपने नीले ड्रम की कहानी वास्तविकता को अपनी आंखों से देखा। आपने पत्नी के साथ प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी, इन खबरों को भी सुना। आपने ये भी सुना, ये भी देखा कि एक पत्नी अपने दामाद के साथ फरार हो गई, एक सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई। आपने ये भी देखा कि एक भांजे के साथ में मामी फरार हो गई। ये कहानियां अब आज के समाज में आम होती जा रही हैं। ये कहानियां अब सोचने पर विवश कर रही हैं कि जो दर्जा, जो सम्मान, जो इज्जत हम महिलाओं को दे रहे हैं, क्या ये हम सही कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। एक और कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं और इसको कहानी भी कहना गलत ही होगा। ये वो वास्तविकता है, वो हकीकत है जिसको देख और सुनकर सवाल खड़े होते हैं। ये वो वास्तविकता है जिसको देखने और सुनने के बाद में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग कि हम आखिर इस रिश्ते को इतने ज्यादा प्यार परवान क्यों चढ़ा रहे हैं, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने या महिलाओं ने समाज को आज ये सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि तमाम महिलाएं गलत हैं, लेकिन उन तमाम महिलाओं में कुछ महिलाओं ने ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं जिसको देखकर और सुनकर सवाल तो आने लाजमी है। ताजा मामला गाजियाबाद के लोनी का है। गाजियाबाद का लोनी से एक पत्नी रील्स बनाया करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि रील्स बनाने में गलत क्या है और इसमें इतना बवाल क्यों है और ये कहानी हम आपके सामने लेकर क्यों आए हैं। दरअसल इस रील्स की कहानी को मैं छोड़ दूं, पहले थोड़ा ये समझिएगा कि हाल ही में जो कांड हुआ, निक्की हत्याकांड ग्रेटर नोएडा में, उसमें भी रील्स बनाने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। अब आता हूं मैं कहानी पर। एक पति एक वीडियो लेकर पुलिस के पास में जाता है और पुलिस के पास में जाकर अपनी इस पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कहता है कि साहब मुझे बचा लीजिए, साहब मुझे आश्रय दे दीजिए, मेरी पत्नी मुझे जान से मार देगी, मेरी पत्नी मुझे गलत मुकदमों में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगी, पहले भी कर चुकी है, मेरी जान को बचा लो, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे बचा लो। पुलिस पूछती है कि आखिर क्या हुआ, क्या मामला है। तो वो एक वीडियो निकालकर उस पुलिस को और उन जवानों को दिखाता है कि साहब ये वीडियो देखिए। वो वीडियो दिल दहला देने वाला होता है। दिल दहला देने वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पत्नी उस वीडियो में कहती हुई नजर आती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो कहती हुई नजर आती है कि ना मुझे जेल का डर, ना पुलिस का डर, ना मुझे किसी कानून का, ना संविधान का, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं। अगर मैं जेल भी चली जाऊं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन तुझे मैं जान से मार दूंगी। उस वीडियो के अंदर पत्नी अपने पति के पीछे चाकू लेकर भागती हुई दिखाई दे रही है, उस पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है। गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं मैं। जा जो तुम चाहता किसी से भी मेरा वो कर लिया, क्या होएगा, मौत तो आएगी, फांसी तो आएगी, सजा तो मिलेगी, जेल होएगी, ये सब चीजें मैं कबूल कर रही हूँ। मैं खुद मारूंगी अपने आदमी को, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। जा ऐसी गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं मैं। जा जो तुम चाहता किसी से भी मेरा वो कर लिया, क्या होएगा, मौत तो आएगी, फांसी तो आएगी, सजा तो मिलेगी, जेल होएगी,
ये सब चीजें मैं कबूल कर रही हूँ। मैं खुद मारूंगी अपने आदमी को, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, तो उस शख्स ने फिर अपनी आप बीती बताई। उस शख्स ने बताया कि मेरी बीवी को रील्स बनाने का खुमार है। वो अश्लील रील बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको पोस्ट करती है। मैं इसको रोक रहा था, मैंने कई बार रोका, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे इस रोकने के बाद मुझे गलत मुकदमे में फंसाया, मेरी गलत शिकायत की और मुझे एक बार जेल की सलाखों के पीछे वो छुड़वा चुकी है। मैं वहां से जब निकल कर आया तो फिर मैंने इससे कहा कि आप इस तरह के अश्लील कंटेंट मत बनाइए, लेकिन मेरी बीवी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने मुझे ये बनाने से रोका तो गलत मुकदमों में फंसा दूंगी, दहेज उत्पीड़न लगा दूंगी, घरेलू हिंसा लगवा दूंगी। फिर पति बेचारा चुप हो गया। पति का कहना था कि उसके यानी उसकी पत्नी के मैके वाले भी उसकी पत्नी के साथ में खड़े हुए हैं। वो भी कहते हैं कि अगर हमारी बच्ची से कुछ भी कहा तो फिर आप जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कहता हुआ उसने वो वीडियो जब पुलिस वालों को दिखाई तो पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये कैसी पत्नी है। इसकी आगे की कहानी और ज्यादा पेचीदा है। उस पति ने आगे बताया कि मेरी पत्नी के और भी लोगों के साथ में ताल्लुकात हैं, वो उनसे बातचीत करती है और जब वो गैर मर्दों से बातचीत करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है, इसको रोका जाए। इस वीडियो से पता लगा कि पत्नी अपने पति को जान से मार देना चाहती है। शिकायत जब पुलिस के पास में पहुंची तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी और वीडियो में पाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो में पाया कि पत्नी चाकू लेकर पति को मारने की कोशिश कर रही है, उससे पीछे भाग रही है। समाज की ये बुराई आखिर कब खत्म होगी? ये रील्स का फंडा आखिर है क्या? और ये रील्स या फिर बदलते हुए समाज को, जब से ये वेस्टर्न कल्चर हमारे देश पर हावी हुआ है तब से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलो मत कीजिए, तरक्की मत कीजिए, विकसित मत होइए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर, जिस मेरे भारत के अंदर एक सती सावित्री का किस्सा सुन सुनकर हम बचपन से लेकर आज तक बड़े हो गए, और एक सती थी जो अपने पति के प्राण जो है यमराज से वापस लेकर आ गई। सावित्री जिसका एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने है। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर ये तमाम चीजें देखकर सुनकर हम बड़े हुए हैं। आखिर अब महिलाओं को हो क्या गया है? सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद में अब पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। हमारा सिर्फ एक ही सवाल आपसे, क्या समाज वाकई बदल रहा है, विकसित हो रहा है, तरक्की कर रहा है? अगर इसको तरक्की कहना कहते हैं तो फिर मेरी नजर में ये तरक्की नहीं है, ये तो बल्कि एक तरह से हम पीछे जा रहे हैं, परिवार के रिश्तों को कत्ल कर रहे हैं, अपने मियां बीवी के प्रेम को हम मार रहे हैं, घर वालों की आशाओं उम्मीदों को खत्म कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ में। फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।